हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में कि हम HTML में फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स होते क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल ओपन किया है। ये गूगल का आईडी क्रिएट करने का एक एग्जांपल है, यानी उसका एक पेज है अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम देता है, यानी उसका एक एलिमेंट है फर्स्ट नेम का, एक फॉर्म्स की एलिमेंट है ये। और यहाँ पे फिर लास्ट नेम है, ये यूज़र नेम है, और यहाँ पे पासवर्ड है, और यहाँ पे फिर कंफर्म पासवर्ड है, और यहाँ पे ये एक चेक बॉक्स है। तो ये सारे फॉर्म्स के एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है उसके। और यहाँ पे ये दो बटन भी है, ये भी फॉर्म्स की एक एलिमेंट है जिससे हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं, यानी इन बटन के ज़रिए से। तो ये एक फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स को क्रिएट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गूगल का जो है, ये भी हमारे पास एक फॉर्म्स की एलिमेंट है, और इसके साथ ये नीचे दो बटन दिए गए हैं, ये भी फॉर्म्स की एलिमेंट है। तो अगर मैं कोई वेबसाइट आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये ज़ल्मी टेक का एक वेबसाइट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी इंटर नेम वाला एक एलिमेंट है, और यहाँ पे ये ईमेल है, और ये मैसेज का, और इसके साथ एक सेंड का बटन भी है जिसके ज़रिए हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म्स की एलिमेंट है। फॉर्म्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, सिर्फ यही नहीं होते, बाकी भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं साइन अप वगैरह के। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक और है मेरे पास, यानी मैसेज करने का एक और फॉर्म्स है। पॉडकास्टर का एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट है। यहाँ पे यूआर नेम देते हैं, और फिर यूआर ईमेल है, मैसेज सब्जेक्ट है, फिर अपना मैसेज है, यूआर मैसेज, और उसके बाद सबमिट का बटन है। तो ये सारे फॉर्म्स के एलिमेंट्स है। तो इस फॉर्म्स को क्रिएट किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म का टैग लगाते हैं, इन फॉर्म का टैग यूज़ किया जाता है। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास है, वो है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, यानी कि इनपुट फील्ड होगी टेक्स्ट को राइट करने के लिए, जिसके लिए हम सिर्फ टेक्स्ट को ही राइट कर सकेंगे। यानी कि एक फॉर्म्स होगी जिसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट राइट कर सकेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा, जिसमें नाम कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर हो सकता है उसमें एड्रेस भी हो सकता है, मैसेज वगैरह हो सकते हैं। इस तरह ये सारे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स है, यानी कि जिसमें हम सिर्फ जस्ट टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है हमारा कि फॉर्म्स में बटन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कंप्लीट फॉर्म्स बनाने के बाद आप सेंड का बटन बना सकते हैं, या कोई और बटन बना सकते हैं, जैसा कि सबमिट का बटन हो सकता है, लॉगिन के लिए बटन होता है, साइन इन के लिए बटन होता है। तो ये सारे बटन भी हम क्रिएट करेंगे कि ये किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स, तो इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट बॉक्सेस, इसको भी हम देखेंगे। सेलेक्ट बॉक्सेस में ड्रॉप डाउन मेन्यू आ सकता है, लिस्ट बॉक्सेस आ सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास हिडन कंट्रोल्स, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स फॉर्म के फील्ड में आते हैं, यानी ये हम एक एक करके देखेंगे। आगे लेक्चर में हम एक एक एलिमेंट्स को देखेंगे। ओके। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.